हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन पर कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या चीज़ है, वह हमें क्या बताने वाला है। तो हमने देखा कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो हमें विद इन द लिमिट्स एरिया अंडर कर्व बताएगा। अब उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम करते हैं। लेट अस से कि हमें क्या करना हो, हमें ये सॉल्व करना हो dt अपॉन टी। अगर बच्चों आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आता है, अगर आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आता है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आई गारंटी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन इसके लिए आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आना चाहिए। देखो भाई, सबसे पहले आपको 1/t का इंटीग्रेशन करना है। 1/t का इंटीग्रेशन याद आ रहा है सभी को बच्चों? बेटा ln t इंटीग्रेशन होता है, ln t। बस इसके बाद का काम बड़ा आसान है, बहुत सिंपल काम है। क्या काम है बेटा? कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है? वेरिएबल t है, वहां पे एक बार अपर लिमिट पुट करनी है माइनस लोअर लिमिट। तो देखो ln t की जगह पहले क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा? 5 माइनस ln लोअर लिमिट क्या है? वह 2 है। और ये बात सभी लोग जानते हो आप लोग कि log a माइनस log b किसके इक्वल होता है? log a अपॉन b। तो बेटा ये क्या हो गया? ln 5/2। तो देखो किस तरह से हमने कितनी आसानी से ये सॉल्व कर लिया। ये बात हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये जो लिमिट है इसको लोअर लिमिट कहा जाता है और इसको अपर लिमिट कहा जाता है। और क्वेश्चन देखो बेटा कि और क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे। और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट अस से वी हैव 2x + 3 dx एंड वी हैव टू सॉल्व इट फ्रॉम 0 to 1। 0 से 1 में यह सॉल्व करना है। देखो बच्चों, इस इंटीग्रेशन को सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देख लो कि सबसे पहले तो इसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना बच्चों, 2x dx प्लस इंटीग्रल 3 dx और x की लिमिट 0 से 1, x की लिमिट 0 से 1, ऐसे कर सकते हो आप। तो बेटा देखो इसका क्या इंटीग्रेशन होगा? x²/2, ये सभी को पता है। लिमिट 0 से 1, 3 एज इट इज, dx का इंटीग्रेशन x 0 से 1। ये 2 से 2 कैंसिल आउट। x की जगह एक बार अपर लिमिट 1² माइनस बेटा अब लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आया बच्चे? 1 - 0 = 1 प्लस 3 - 3, तो ये 4 आ गया। तो देखो बड़ा आसान सा है कि अगर हमने जितने भी क्वेश्चन बेटा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के किए थे, बस उसमें अगर हमें लिमिट को सब्ट्रैक्ट और एडिशन जो सब्ट्रैक्ट करनी होगी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को, बाकी सब बिल्कुल आसान सा है। और क्वेश्चन देख लेते हैं जरा हम इस पर। बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन नहीं करूँगा, सबको आइडिया लग गया है कि बेटा किस तरह से ये चीज़ें होंगी।
किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। एक हल्का सा काम एक्स्ट्रा था, वही करना था और कुछ नहीं करना इसमें। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। लेट अस से वी हैव टू इंटीग्रेट e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर dx, ये e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और लेट अस से कि इसके लिमिट 0 से 2 सब्स्टिट्यूट करनी है। तो भाई इसको कैसे करेंगे, देखो जरा, e की पावर x dx लिमिट्स 0 से 2 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, है ना बच्चे। देखो बिल्कुल आसान सा काम है, कोई भी नया काम आपको नहीं करना। e की पावर x का इंटीग्रेशन सभी लोग जानते हैं, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x 0 2 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को बेटा आप कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर माइनस 2 dx। सबने बहुत अच्छे से किया हुआ है ये। यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, e टू द पावर 2 माइनस e टू द पावर 0 माइनस ऑफ, इसको देखो बेटा कैसे इंटीग्रेट करेंगे, x के सबको अच्छे से आता है कि एक पावर इस तरीके से करना है इसको। ये देखिएगा, ये तो क्या हो गया बेटा, e टू द पावर 2 माइनस 1 हो गया ना बेटा, e टू द पावर 0 क्या हो गया 1 माइनस ऑफ, ये बेटा बन गया माइनस 1 अपॉन, ये क्या बन गया बेटा, लिमिट्स है ना, एक काम करो लिमिट्स को 0 मत रखो वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। लिमिट को 1 से 2 रख लो, 1 से 2, वो 0 में यहाँ फिर है ना डिफाइन फॉर्म नहीं आ रही है, तो 1 से 2 रख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बेटा ये 1 आ जाएगा, फिर ये e टू द पावर 1 इज e, और इसको भी 1 से 2, 1 से 2। तो देखो इसी को और आगे जरा मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ भाई। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, e टू द पावर 2 माइनस e, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन अपर लिमिट माइनस 1 अपॉन लोअर लिमिट। तो ये फॉर्म आगे इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं। क्या आ जाएगा ये e स्क्वायर माइनस e माइनस 1/2। तो ये बेसिकली इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके वैल्यू आ गई है। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। कैसा इंटीग्रेशन है बेटा, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। नोट करो जरा, एक और क्वेश्चन इस पे करवाता हूं। देखो बच्चों, देखो देखो जल्दी से देखो, एक बढ़िया सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। लेट अस से कि cos 3x को इंटीग्रेट कर दो 0 से π/2, ठीक है। cos का इंटीग्रेशन सभी लोग जानते हैं, माइनस ऑफ साइन 3x, और भाई x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, और ये 0 से π/2 तक। भाई मैं ये जो कांस्टेंट है इसको तो बाहर ले आया, अब एक बार अपर लिमिट रखो, साइन ऑफ 3 इंटू π/2 माइनस ऑफ, देखो बेटा साइन ऑफ 3 इंटू 0। बस एक बार अपर लिमिट रखना है और एक बार लोअर लिमिट। ये देखो बेटा, यह आपकी जो वैल्यू आई ये कितनी आ गई, साइन ऑफ 3π/2। साइन 3π/2 की अगर बात करें तो देखो एक तरीका तो ये है, आपको मैंने ग्राफ भी बनवाया था इस तरीके से, यह π/2 था, यह पाई था, और यह 3π/2 था, और यह 2π था। तो 3π/2 पर वैल्यू जो आ रही है बेटा वो -1 आ रही है, तो इसको -1 पुट कर दिया, और साइन 0 इज 0। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1/3। ये आ गया। और देखो कि हमने एक बात और भी की थी बेटा, नोट कर लो, हमने एक बात और भी की थी कि यह एरिया बताएगा। देखो जरा एरिया का और मतलब समझने की कोशिश करते हैं इसको, फिर इसका इंटीग्रेशन का फिजिक्स में क्या रोल है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। मान लो कि y इज इक्वल टू साइन एक्स है बेटा, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है वो आप लोग ग्राफ ऐसा बनाते हैं, अभी हमने बताया था। ये देखो, ये y और यह x, लिमिट देखो, सॉरी वैल्यूज देख लो, 0, यह π/2, ये बेटा क्या होता है पाई, यह 3π/2, और यह 2π। तो मैं कह रहा हूं कि मान लो कि हमें कोई क्या कहता है, मान लो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का, कि लेट अस से वी हैव टू फाइंड 0 से π/2
साइन ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसका मतलब ये है कि ये इतना इतना जो मैं बता रहा हूं, इतना इतना एरिया आपको कैलकुलेट करना है। देखो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस ऑफ कॉस एक्स, और इसको 0 से π/2, माइनस साइन बाहर, अपर लिमिट तो बेटा x की जगह π/2 सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस लोअर लिमिट तो x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो कोस 90 डिग्री तो 0 आ गया और कोस 0 1 आ गया, तो ये आंसर 1 आया। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि ये जो शेडेड एरिया था 0 से π/2 तक, इसकी वैल्यू 1 है, 1 यूनिट है। अगर इसी तरीके से आपसे क्या कहा जाए, लेट अस से वी विल डू सेकंड पार्ट, कि 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स। जब आप 0 से पाई के बीच में बात करेंगे तो इसका मतलब इसमें बेटा ये वाला एरिया भी ऐड हो गया, यानी कि अब जो आंसर आएगा वो ये पूरा का पूरा एरिया आ रहा होगा। तो सारा पार्ट वही एज इट इज ही है। देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस एक्स 0 से पाई, और माइनस साइन बाहर ले रहा हूं, कॉस ऑफ बेटा एक्स की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स की जगह लोअर लिमिट। कोस पाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं -1 होती है और कोस 0 1 होती है, तो बेटा ये 2 आ गया कुल मिलाकर के। तो यानी कि क्या हुआ, जितना एरिया ये था सिमेट्री से दिख भी रहा था, उतना ही एरिया ये होना चाहिए था। तो 1 + 1 ये 2 एरिया आ गया, ये भी मुझे पता लग गया। यानी कि बेटा अगर मैं इसको इंटीग्रेट π/2 से पाई के बीच में करूंगा तो भी आंसर 1 आना चाहिए। एक और पार्ट देख लो, एक और लास्ट बढ़िया सा पार्ट जिससे मजा आ जाएगा आपको, कि 0 से 2 पाई साइन ऑफ एक्स डी एक्स। 0 से 2 पाई का मतलब क्या हो गया भाई, 0 से 2 पाई का मतलब हो गया कि मुझे ये पूरा ये वाला एरिया भी प्लस ये वाला एरिया भी निकालना है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स 0 से 2 पाई, बेटा यहां क्या करूं, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस कॉस ऑफ 0। तो आप देखिए cos 2 पाई की वैल्यू होती है, cos 2 पाई इज 1 एंड cos 0 इज 1, 1 - 1 इज 0। ये होना भी चाहिए था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो ऊपर वाला जो एरिया था बेटा, ये एरिया कैसा होता है, ये पॉजिटिव एरिया होता है। तो ये +2 था, और जो एरिया बिलो एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव है, तो ये -2 यूनिट्स था। तो +2 - 2 विल बी इक्वल टू 0। समझ में आई ये बात। देखो बेटा ये बात ध्यान से रखने की, सिमेट्री अगर है यहाँ पर तो जितना एरिया ऊपर आ रहा है उतना ही एरिया नीचे भी आएगा। मैथमेटिकली और क्या बात समझ में आ रही है कि सर 0 से π/2 तक का ये एरिया 1, ये भी 1, यहाँ से यहाँ तक का भी एरिया 1 और ये एरिया भी 1, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, और अल्टीमेट जो आंसर आया वह 0 आया। नोट करो बेटा जल्दी से, होपफुली सबको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। और देखो बेटा एक और बात कर लेते हैं, एक और जरा देखते हैं। मान लो कि क्वेश्चन में कह दिया जाए कि ग्राफ बनाया आपने y = x², आपने ग्राफ बनाया y = x²। आपसे पूछा गया है कि एरिया बाउंडेड बाय ग्राफ, area bounded by graph from x = 0 to x = 2, x बराबर 0 से x बराबर 2 तक का एरिया बताना है। तो देखो इसका जो आप ग्राफ बनाते हो ना बेटा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। तो आपसे जो एरिया पूछा गया वो 0 से लेकर के 2 तक, यानी कि आपसे यह वैल्यू पूछी गई है। यह वैल्यू बेटा, ये जो एरिया जो बताएगा मुझे, ये एरिया इंटीग्रेशन बताएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन बताएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे बताएगा कि सर जो एरिया आएगा दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल x² dx और x 0 से 2 तक। अब x का x² का इंटीग्रेशन क्या हो गया भाई, ये सब लोग ने बहुत अच्छे से किया है, x 3/3 0 से 2। तो आप क्या करोगे, 2³/3 अपर लिमिट
माइनस 0 की क्यूब बाय 3। तो बेटा ये आंसर क्या आ गया आपका 8/3 यूनिट्स आ गया। तो इस तरीके से हमसे कोई एरिया पूछे तो एरिया भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन ही वह हमें एरिया बताएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब जो अगला जो छोटी सी बात और जो छोटा सा एक टॉपिक डिस्कशन करना है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स, कि जो इंटीग्रेशन है उसका फिजिक्स में कहाँ इस्तेमाल होगा, फिजिक्स में किस तरीके से उसको यूज करेंगे, उसके बारे में बात करें। देखो भाई, जैसा कि हमने बताया कि ये आपको क्या बताएगा, ये आपको एरिया अंडर कर्व बता रहा है, एरिया अंडर कर्व बताएगा। और देख लेते हैं जरा। सो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। और देखो अभी बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, अभी हम जो आने वाले टाइम में एक काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे, वो आपने कुछ कुछ पहले पढ़ा भी होगा, उसी में ज़रा इसका यूज़ करके दिखाता हूँ। लेट अस से कि आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें आपने कहा था कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपने एक्सेलरेशन कहा था, v फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी। ये इसकी डेरिवेशन देखो कैसे आई होगी। आपने कहा कि a इज इक्वल टू क्या होता है भाई, dv बाई डी टी। ये तो बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो बेटा इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो कि dv इज इक्वल टू a dt। अब क्या करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इसको जब दोनों साइड से इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, इंटीग्रल dv इज इक्वल टू इंटीग्रल a dt। मान लो t इक्वल टू 0 पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। बेटा इसको कहा जाता है इनिशियल कंडीशंस, कि ये क्वेश्चन में हमें पता होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने मान लिया है कि t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वह u के बराबर होगी। किसी भी टाइम t पर मैंने वेलोसिटी v मान ली। अब देखो जरा, इंटीग्रल dv की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, वह तो v हो जाएगी, u से v, a कांस्टेंट, और dt का इंटीग्रल बेटा t आ गया 0 से t। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। देखो जरा कितनी अच्छी बात आ गई आपके पास। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ से बेटा एक बात और भी समझ में आई, मैंने डेरिवेशन कर दिया इसका। यहाँ से एक चीज़ और भी देखो आप, कि ये जो आपने लिखा ये वाली बात देखो कि dv, इंटीग्रल dv इज इक्वल टू इंटीग्रल a dt। इंटीग्रल a dt इसका मतलब क्या है, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। बेटा ये बातें जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत ध्यान से आपको देखनी है, ये काइनेमेटिक्स में फिर से इस्तेमाल होंगी। और ये इंटीग्रल dv क्या चीज आ गई, तो डेल्टा भी आ गया, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी आ गया। यानी कि यहां से एक बात हम देख सकते हैं कि जो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है वह मुझे क्या बताएगा, वह चेंज इन वेलोसिटी बताएगा। यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ 80 कर्व। एक बात ये समझ में आ गई है मुझे, हमने इसकी डेरिवेशन भी कर ली। बोलो बच्चों क्लियर है क्या? देखो बड़ा मजा आ रहा होगा, ये सारी चीजें फिर से काइनेमेटिक्स में पढ़ रहे होंगे तो बढ़िया। इसको अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन के साथ साथ ही कर लेते, वहां पे हमारा टाइम जो है वो फिर से बचेगा। ठीक है, और देखो देखो भी देखो एक और चीज जो हमने पढ़ी वो क्या पढ़ी हुई है, याद करो। v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। तो भाई यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, v dt इज इक्वल टू डी एक्स,
और दोनों साइड कर दो इंटीग्रेट। सो वी कैन से इंटीग्रल dx इज इक्वल टू इंटीग्रल v, और v की जगह मैंने अभी क्या पढ़ा था, v इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, u प्लस एटी। मैं फिर से मान लेता हूं कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल इनिशियली कहां पर है, x बराबर 0 पर, और किसी भी टाइम t पर पार्टिकल की जो पोजीशन है वह बराबर x है। तो dx का इंटीग्रेशन तो x आ गया 0 से x। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो जरा ध्यान से, 0 से t u dt प्लस इंटीग्रल a t dt 0 से t। देखो बच्चों ध्यान से, यहां पर क्या आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, u कांस्टेंट है ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, इंटीग्रल dt 0 से t a इंटीग्रल t dt 0 से t। तो ये क्या है अभी, x बराबर u dt का इंटीग्रेशन t आ गया भाई 0 से t लिमिट्स आएंगी, प्लस a और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 0 से t लिमिट्स आ गई। ठीक है बच्चों, तो x इज इक्वल टू u t माइनस 0 प्लस a बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यह इक्वेशन आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो 9th क्लास में आपने ऐसी इक्वेशन पढ़ी होगी। तो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर भी आ गया। यहां से एक बात और बता देता हूं भाई, इंटीग्रल dx वो किसके इक्वल आ रहा है, इंटीग्रल, आप यहां से देख सकते हो ना ये वाली चीज v dt। यह इंटीग्रल v dt क्या चीज है, यह एरिया अंडर, यह बेटा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यानी कि इंटीग्रल dx विल बी इक्वल टू एरिया अंडर vt ग्राफ। अब भाई ये जो dx है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये या तो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा या फिर यह डिस्प्लेसमेंट भी रिप्रेजेंट कर सकता है, या तो ये डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कब रिप्रेजेंट करेगा, जब आप ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इज कंसिडर्ड, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इज कंसिडर्ड। और ये क्या, ये कब कंसिडर करेंगे, एरिया विद साइन। ये बहुत डिटेल में दोबारा से डिस्कस करूंगा, बट अभी के लिए ध्यान रखो कि जो एरिया आपने कैलकुलेट किया, मैंने कहा था कि अबाउट जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उससे ऊपर का जो एरिया है वो पॉजिटिव रहेगा और उसके नीचे का एरिया नेगेटिव रहेगा। तो अगर नेगेटिव एरिया को तो वह आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगा, और मैंने सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करके सारा जोड़ दिया तो वह आपको डिस्टेंस बताएगा। यह बात भी काम की है, ये नोट कर लो। ठीक है बच्चों, और जरा इस पर एक आधा क्वेश्चन करता हूं, देखो जरा ध्यान से, और क्वेश्चन कर लेते हैं जरा। वैसे इस तरह के और क्वेश्चन हम काइनेमेटिक्स में भी करेंगे। जैसे बेटा v इज इक्वल टू आपको लिखा है 4t क्यूब प्लस 2t, और आपसे पूछा गया है कि पार्टिकल की पोजीशन बताओ, x की वैल्यू बताओ। तो भाई आप देखो कि आप v को क्या लिख सकते हो, v को लिख सकते हो dx बाय dt इज इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 2t। अब आप क्या करो, t वालों को एक साथ ले जाओ। सो dx इज इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 2t, और ये भाई dt इधर आ गया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। इसको ऐसे लिख लो 4t क्यूब dt प्लस इंटीग्रल 2t dt, ये आएगा। और भी साथ में क्या आ रहा होगा, प्लस में कुछ कांस्टेंट आ रहा होगा। या फिर ऐसा मान लो कि देखो एक्चुअल में क्वेश्चन में ना गिवन होना चाहिए, क्या गिवन होना चाहिए, लेट्स से कि क्वेश्चन में गिवन है एट t इक्वल टू 0
x इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में ये इनिशियल कंडीशन गिवन होगी। वो जो हम बार बार कांस्टेंट की बात करते थे, वो कांस्टेंट उसी चीज को हटाने के लिए आता था। क्या कि क्वेश्चन में दे रखा है कि t इक्वल टू 0, यानी कि जब t की वैल्यू 0 है उस टाइम पे x की वैल्यू 0 आएगी। तो ये हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, t इक्वल टू 0, t की लिमिट 0 जब होंगी जब x की वैल्यू 0, और किसी भी टाइम t पर हमने x की वैल्यू x मान ली। तो देखो भाई dx का इंटीग्रेशन तो x ही आया, 0 से x। 4t क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आ गया, 4t की पावर 4/4, 0 से t प्लस 2t²/2, और 0 से t है। तो देखो बच्चा x की वैल्यू आ गई क्या है, x इज इक्वल टू t की पावर 4 प्लस t², ये आ गया। तो हमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन गिवन था, हमने उस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन की मदद से x कैलकुलेट कर दिया। बेटा ये जो है दीज आर नॉन एज इनिशियल कंडीशंस, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होंगी। अगर वो गिवन नहीं है तो यहाँ पे कुछ एक साथ में कांस्टेंट आना चाहिए था। क्लियर है? एक और क्वेश्चन हम जरा देख लेते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन देख लो जरा, देखो ये नोट करो जल्दी से। Let us say we have v equal to t plus 1। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, v equal to t plus 1 हमें क्वेश्चन में गिवन है एट t equal to 0, x is equal to 0। t equal to 0 पर x की वैल्यू 0 है, तो भाई v को तो क्या रिप्लेस किया जाएगा, dx बाय dt। तो बेटा अब ये मुझे लग रहा है सबको बहुत अच्छे से समझ में आना शुरू हो गया होगा कि किस तरह से मुझे करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में दे रखा है t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 0 है, किसी भी टाइम t पर x की वैल्यू x मान ली, dx की वैल्यू x, 0 से x। देखो t का इंटीग्रेशन सबको बहुत अच्छे से आता है, t²/2 प्लस 1 dt का इंटीग्रेशन t, 0 से t। तो भाई ये आपका क्या आ गया, x इज इक्वल टू t²/2 प्लस t, और भाई जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो भाई 0 ही आएगा। तो अल्टीमेटली वी हैव गॉट x इज इक्वल टू t²/2 प्लस t। तो हम इंटीग्रेशन की मदद से ही ऐसा कर पा रहे हैं बच्चों। क्लियर है? अब वो कई बार क्वेश्चन में कुछ और भी दे देगा कि भाई t इक्वल टू 0 पे कुछ x की वैल्यू कुछ हो रहा है, t इक्वल टू 1 पर x की वैल्यू कुछ हो रहा है, तो वह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन था वो पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करना सीख लिया है। और इसके बारे में अब और इस पे और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे, किसमें, जो काइनेमेटिक्स वाला जो चैप्टर आएगा उसमें बात करेंगे। तो दिस इज़ द एंड ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, और इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं कुछ और क्वेश्चंस भी इस पे आपको करवाता रहूँगा। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू, बाय। तो वह आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगा, और मैंने सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करके सारा जोड़ दिया, तो वह आपको डिस्टेंस बताएगा। यह बात भी काम की है, ये नोट कर लो। ठीक है बच्चों? और जरा इस पर एक आधा क्वेश्चन करता हूं, देखो जरा ध्यान से। और क्वेश्चन कर लेते हैं जरा। वैसे इस तरह के और क्वेश्चन हम काइनेमेटिक्स में भी करेंगे। जैसे बेटा v इज इक्वल टू आपको लिखा है 4t³ प्लस 2t, और आपसे पूछा गया है कि पार्टिकल की पोजीशन बताओ, x की वैल्यू बताओ। तो भाई आप देखो कि आप v को क्या लिख सकते हो, v को लिख सकते हो dx बाय dt इज इक्वल टू 4t³ प्लस 2t। अब आप क्या करो, t वालों को एक साथ ले जाओ। सो dx इज इक्वल टू 4t³ प्लस 2t, और ये भाई dt इधर आ गया। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो,
इसको ऐसे लिख लो 4t³ dt प्लस इंटीग्रल 2t dt, ये आएगा। और भी साथ में क्या आ रहा होगा, प्लस में कुछ कांस्टेंट आ रहा होगा। या फिर ऐसा मान लो कि देखो एक्चुअल में क्वेश्चन में ना गिवन होना चाहिए, क्या गिवन होना चाहिए, लेट अस से कि क्वेश्चन में गिवन है एट t = 0 x = 0। ये क्वेश्चन में ये इनिशियल कंडीशन गिवन होगी। वो जो हम बार बार कांस्टेंट की बात करते थे, वो कांस्टेंट उसी चीज को हटाने के लिए आता था। क्या कि क्वेश्चन में दे रखा कि t = 0, यानी कि जब t की वैल्यू 0 है उस टाइम पे x की वैल्यू 0 आएगी। तो ये हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया t = 0, t की लिमिट 0 जब होंगी जब x की वैल्यू 0, और किसी भी टाइम t पर हमने x की वैल्यू x मान ली। तो देखो भाई dx का इंटीग्रेशन तो x ही आया, 0 से x। 4t³ का इंटीग्रेशन क्या आ गया, 4t⁴/4, 0 से t प्लस 2t²/2 और 0 से t है। तो देखो बच्चा x की वैल्यू आ गई क्या, x = t⁴ प्लस t², ये आ गया। तो हमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन गिवन था, हमने उस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन की मदद से x कैलकुलेट कर दिया। बेटा ये जो है दीज आर नॉन एज इनिशियल कंडीशंस, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होंगी। अगर वो गिवन नहीं है तो यहाँ पे कुछ एक साथ में कांस्टेंट आना चाहिए था। क्लियर है। एक और क्वेश्चन हम जरा देख लेते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन देख लो जरा, देखो ये नोट करो जल्दी से। Let us say we have v = t + 1। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, v = t + 1 हमें क्वेश्चन में गिवन है एट t = 0 x = 0। t = 0 पर x की वैल्यू 0 है, तो भाई v को तो क्या रिप्लेस किया जाएगा, dx/dt। तो बेटा अब ये मुझे लग रहा है सबको बहुत अच्छे से समझ में आना शुरू हो गया होगा कि किस तरह से मुझे करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में दे रखा है t = 0 पर x की वैल्यू 0 है, किसी भी टाइम t पर x की वैल्यू x मान ली, dx की वैल्यू x, 0 से x। देखो t का इंटीग्रेशन सबको बहुत अच्छे से आता है, t² प्लस 1 dt का इंटीग्रेशन t, 0 से t। तो भाई ये आपका क्या आ गया, x = t² प्लस t, और भाई जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो भाई 0 ही आएगा। तो अल्टीमेटली वी हैव गॉट x = t² प्लस t। तो हम इंटीग्रेशन की मदद से ही ऐसा कर पा रहे हैं बच्चों। क्लियर है। अब वो कई बार क्वेश्चन में कुछ और भी दे देगा कि भाई t = 0 पे कुछ x की वैल्यू कुछ हो रही है, t = 1 पर x की वैल्यू कुछ हो रही है, तो वह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन था वो पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करना सीख लिया है। और इसके बारे में अब और इस पे और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे, किसमें, जो काइनेमेटिक्स वाला जो चैप्टर आएगा उसमें बात करेंगे। तो दिस इज़ द एंड ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, और इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं कुछ और क्वेश्चंस भी इस पर आपको करवाता रहूँगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, बाय।